सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। माई सेल्फ जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का क्लास क्या है, पजल का बाप, और ये डे 10 है, ठीक है ना। और ये जो सम है ये बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल के सम है। ये आपके SBI पीओ प्री या मेंस में या फिर NICL के जो एग्जाम होने वाला है 23 को, उसमें भी ऐसे सम आ सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं क्या बोलूंगा, एक बार आप खुद से ट्राई करो, देखो ये सम बनता है कि नहीं। हो सके मे बी 15-20 मिनट लग जाए या फिर आपसे ना बने, हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन खुद से ट्राई करो, क्योंकि अगर जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक बेनिफिट नहीं होने वाला है वीडियो देखकर। और अगर आपको सम समझ में ना आए बोर्ड के ऊपर, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं वहां पर भी सम टाइप कर दिया हूं, ठीक है ना। तो आप वहां से देखकर पहले आप खुद ट्राई करना, उसके बाद ही वीडियो का सॉल्यूशन देखना। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, सपोज कर लो अगर कोई बच्चा है, जब तक वो खुद से चलने की कोशिश नहीं करेगा तब तक वो चलना नहीं सीख सकता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है, जब तक आप इस सम को खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्या हो रहा है कि अगर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप इस सम का सॉल्यूशन देख लिए, वीडियो देख लिए और आप डायरेक्ट एग्जाम में गए और क्लिक कर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है ना। सो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए एग्जाम के टाइम पर कि आपको कुछ नया देखने को मिले, ठीक है ना। सो जितने भी टाइप के पजल है पहले आप खुद ट्राई करो, उसके बाद ही देखना सॉल्यूशन, ठीक है ना। जो भी ट्रिक टेक्निक जो भी है, लेकिन हाँ पहले खुद ट्राई करो, तब जाकर बेनिफिट होगा आपको ऐसे पजल करवाने का। सो पहले आप खुद ट्राई करो, उसके बाद ही देखना सॉल्यूशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे पजल हाई लेवल के, ठीक है ना। तो सम क्या था, क्या बोल रहा है, 8 फ्रेंड हैविंग डिफरेंट हॉबीज आर पेंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, रीडिंग, सिंगिंग, poetry, dancing and poetry writing are sitting around a circular table, not necessarily in the same order. Some of them facing outside and some of them facing toward the center. Each of them has birthday in different year. ठीक है ना। और सर्कुलर वाले में फेसिंग आउटसाइड भी है और इनसाइड भी है। और सब में क्या बोल रहा है कि 8 फ्रेंड है और 8 फ्रेंड की हॉबी डिफरेंट है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है साथ साथ में कि वो सर्कुलर में बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड जो है आउट इनवर्ड फेस कर रहे हैं और कुछ जो फ्रेंड है वो आउटवर्ड फेस कर रहे हैं। और सारे फ्रेंड का जो बर्थडे है वो डिफरेंट ईयर में। कहने का मतलब है, अगर कोई फ्रेंड का बर्थडे 190 में है ना, तो सेम ईयर में किसी फ्रेंड का नहीं होगा, वो डिफरेंट ही होने वाला है, सेम ईयर नहीं होने वाला है। यही बोलना है आपको स्टार्टिंग में, जो मैंने ब्लू पेन से पॉइंट आउट किया है। उसके बाद आपको दिया गया है कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है। और सारे पजल को करने का टेक्निक मैंने यही बताया है, जो बहुत सारे बच्चे गलती करते क्या है, हाफ पजल पढ़ेंगे और करना बोर्ड पर स्टार्ट कर देंगे या कहीं पर भी। और क्या होगा, आप बनाओगे सही, बनते जाएगा, लेकिन जैसे ही पजल 50% क्रॉस करेगा ना, उस पजल में आप अटक जाओगे। वैसा क्यों? अच्छा, वैसा होता क्यों है? वो ऐसा होता इसलिए है ना, क्योंकि जो पजल्स, देखिए पजल कोई भी टाइप का हो, या फिर सर्कुलर हो, लीनियर हो, कैसा भी टाइप का हो, फ्लोर बेस्ड हो, बॉक्स का, वैकेंट वाला, कोई भी पजल हो, जो पजल को सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट क्लू चाहिए ना, वो आपने पिक नहीं किया। आपने दूसरे क्लू के हेल्प से आप पजल सॉल्व कर रहे हो, जो इस पजल को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और उससे तो पजल बन रहा है, लेकिन जैसे ही 50% क्रॉस होगा, आप उस पजल में फंस जाओगे, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप पहले पूरा पजल पढ़ो, हो सके 1 या 2 मिनट लगे, इंपॉर्टेंट क्लू बाहर निकालना है, उस क्लू के हेल्प से आपको ये पजल सॉल्व करना है। और सारे बच्चों को पता है कि पजल का इंपॉर्टेंस क्या है बैंक पीओ या ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम में, ठीक है ना। पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पजल के तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। सो पजल की इंपॉर्टेंस को भी आपको समझना है, ठीक है ना। और मैंने बता दिया कि क्या क्या कंडीशन था, और देखते हैं सम में क्या क्या है। लेकिन कंडीशन में आपका दो कुछ तो चीज फिक्स है ना। क्या है वो, कि मेरे पास 8 फ्रेंड है, ठीक है, 8 फ्रेंड है, ये तो चीज फिक्स्ड है। अब क्या दिया हुआ, कंडीशन मैं पढ़ता हूं, ओनली 2 फ्रेंड्स सिट बिटवीन द वन हु लाइक सिंगिंग एंड द वन हु लाइक कुकिंग, ये भी चीज फिक्स्ड है। अगर मेरा सपोज करो मेरा सिंगिंग यहां पर आ रहा है, मैं सिंगिंग को एस लिख रहा हूं, ठीक है ना। और सिंगिंग और कुकिंग के बीच में कितने पर्सन बैठ रहे हैं, 2 पर्सन, 1 2, तो मेरा कुकिंग यहां पर आएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं आगे, द फ्रेंड हु लाइक गार्डनिंग एंड पेंटिंग आर नॉट नेबर,
जो गार्डनिंग और पेंटिंग जिस फ्रेंड की हॉबी है ना, वो अगल बगल नहीं बैठे, वो नेवर नहीं है, ठीक है ना। द वन हु लाइक पेंटिंग इज सिटिंग जस्ट राइट ऑफ द वन हु लाइक सिंगिंग। बोल रहा है जिस फ्रेंड की हॉबी पेंटिंग है ना, वो सिंगिंग के जस्ट राइट पे बैठा हुआ, इमीडिएट बोल रहा है। तो देखो मेरा सिंगिंग पता नहीं है कि सिंगिंग मेरा इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, सो मेरा पेंटिंग यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। तो ये लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अपने माइंड से यहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे, या फिर एक और ड्राइंग बनाएंगे जो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो उस चीज में आप फंस जाओगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले आप सम को पूरा पढ़ना, ठीक है ना। देखो वो लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उस लाइन को मैं स्किप करता हूं, आगे देखते हैं। द पर्सन द वन हु लाइक डांसिंग सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक कुकिंग। कुकिंग के सेकेंड टू द राइट कौन है, डांसिंग। तो कुकिंग का भी पता नहीं है कि वो इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, तो वो इस चीज को भी मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि डांसिंग यहां पर आएगा या फिर 1 और 2 यहां पर आएगा, तो उस चीज को भी मैं छोड़ता हूं। आगे देखें। द पर्सन हु लाइक सिंगिंग फेसिंग आउटसाइड एंड ही इज द ओल्डेस्ट गाय हैविंग बर्थडे इन 1987। कहने का मतलब क्या है, जिस पर्सन का हॉबी सिंगिंग है ना, वो आउटसाइडेड है। देखो ये चीज बोल दिया गया है कि वो आउटसाइडेड है, दैट मींस, और आउटसाइडेड को मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूं, प्लस के साइन से, मतलब ये मेरा आउटसाइडेड है, ठीक है ना। और ये सबसे ओल्डेस्ट गाय है जितने भी फ्रेंड है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं सिंगिंग को क्या करता हूं, 1987। इसका कहने का मतलब है ये सबसे ओल्डेस्ट है, बोल दिया गया है, मतलब 1987 से पहले किसी का बर्थ नहीं हुआ है, ठीक है। ओनली वन पर्सन इन बिटवीन फ्रेंड हु लाइक पोएट्री राइटिंग एंड पेंटिंग। कहने का मतलब ये है, पोएट्री राइटिंग और पेंटिंग के बीच में ना एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन पेंटिंग मेरा है कहां, ये कोई भी श्योर नहीं है, लेकिन इतना पता था कि सिंगिंग के जस्ट राइट में कौन था। आपको स्टार्टिंग लाइन में बोल दिया गया था, द वन हु लाइक पेंटिंग इज सिटिंग जस्ट राइट ऑफ द वन हु लाइक सिंगिंग। और आपको पता है कि सिंगिंग मेरा आउटवर्ड है, तो इसका राइट कहां होगा, इसका राइट ये होगा। अगर ये इनवर्ड होता तो ये मेरा लेफ्ट होता, ये आउटवर्ड है तो मेरा राइट ये होगा और ये लेफ्ट होगा। अगर ये इनवर्ड होता तो ये मेरा लेफ्ट होता, ये मेरा राइट होता, ठीक है ना। ये आउटवर्ड है, सो मेरा लेफ्ट कहां, राइट कहां होगा, इस साइड, इस साइड। तो मेरा पॉसिबल 100% मेरा पेंट, PAINT लिख रहा हूं, ठीक है ना, पेंटिंग, ठीक है ना। तो इस चीज को आप देख लेना। लेकिन और क्या बोला कि द ओनली वन पर्सन इन बिटवीन फ्रेंड हु लाइक पोएट्री राइटिंग एंड पेंटिंग, मतलब पोएट्री राइटिंग और पेंटिंग के बीच में एक पर्सन है। तो देखो मेरा पोएट्री यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो मैं एक बार कुछ पल के लिए मैं यहां लिखता हूं, ठीक है ना, POE मतलब पोएट्री, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक गार्डनिंग इज 8 ईयर ओल्डर देन द पर्सन हु लाइक पोएट्री। कहने का मतलब है जिस पर्सन का हॉबी, जिस फ्रेंड का हॉबी गार्डनिंग है ना, वो पोएट्री से 8 साल उसकी एज ज्यादा है। तो देखो अगर मैं गार्डनिंग यहां लिखता हूं, गार्डनिंग अगर मैं यहां लिखता हूं, तो देखो पोएट्री का जो एज होगा, जो पोएट्री का एज होगा उसमें +8 होगा, उसमें +8 होगा ना, क्योंकि बोल दिया गया है द पर्सन द वन हु लाइक गार्डनिंग इज 8 ईयर ओल्डर देन द वन हु लाइक पोएट्री। द वन हु लाइक गार्डनिंग इज 8 ईयर ओल्डर देन द वन हु लाइक पोएट्री, मतलब जो गार्डनिंग लाइक कर रहा है ना, वो 8 ईयर बड़ा है किससे, द 8 ईयर ओल्डर देन द वन हु लाइक गार्डनिंग। मतलब क्या है जो पोएट्री का जो एज होगा ना, जो पोएट्री क्या बोला गया है, द वन हु लाइक गार्डनिंग इज 8 ईयर ओल्डर देन, ओल्डर है मतलब क्या, इस चीज को भी आप समझिए, 8 ईयर बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो मेरा जो बर्थ होगा वो कम होगा, वो तो मेरा कम होगा ना। तो जिस ईयर में भी अगर पोएट्री का जन्म हुआ है ना, उससे 8 साल पुराना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मेरा पोएट्री का जन्म किसी भी डेट में हुआ होगा तो ये -8 होगा, -8 होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ओल्डर बोला है। द वन हु लाइक पोएट्री राइटिंग सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक गार्डनिंग, ठीक है। जो पोएट्री है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गार्डनिंग है। तो ये कहां पर होगा, ये चीज पता नहीं है, तो इस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, बोला क्या गया था, द फ्रेंड हु लाइक गार्डनिंग एंड पेंटिंग आर नॉट नेबर। गार्डनिंग और पेंटिंग है वो नेवर में नहीं हो सकते। तो देखिए पेंटिंग के बगल में
मेरा जी तो आएगा नहीं, मतलब गार्डनिंग तो आने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। The one who like poetry writing sit third to the left of the one who like gardening and he is the youngest among all having birthday in 2001। कहने का मतलब यह है कि जो पर्सन का हॉबी पोइट्री है ना वो सबसे यंगेस्ट है और उसका बर्थडे कब है 2001 में। तो देखो मैं इस चीज को क्या इंडिकेट कर रहा हूं, क्या रेफर कर रहा हूं, POET बोल के पोइट्री को। तो इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है 2001, ठीक है। ये चीज तो डाटा हमको दिया गया था ना, ठीक है। द पर्सन हु लाइक पोइट्री फेस टूवर्ड द डायरेक्शन अपोजिट टू द वन हु लाइक डांसिंग प्लस सेम टू द वन हु लाइक कुकिंग। कहने का मतलब क्या है, जो पर्सन द पर्सन हु लाइक पोइट्री, जो पर्सन पोइट्री को लाइक कर रहा है ना वो फेस टूवर्ड द डायरेक्शन अपोजिट टू द वन हु लाइक डांसिंग, मतलब डांसिंग के जस्ट अपोजिट। अगर डांसिंग मेरा इनवर्ड देख रहा है ना तो पोइट्री मेरा आउटवर्ड देखेगा। अगर मेरा डांसिंग आउटवर्ड देख रहा है तो पोइट्री मेरा इनवर्ड, अगर इनवर्ड देख रहा है डांसिंग तो पोइट्री मेरा आउटवर्ड। कहने का मतलब पूरा अपोजिट। लेकिन एक लाइन और बोला है बट सेम टू द वन हु लाइक कुकिंग, लेकिन कुकिंग और पोइट्री का ना डायरेक्शन सेम है। तो देखो मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं POTT एंड COOK कुक, लेकिन इस दोनों के अपोजिट डायरेक्शन किसका होगा, डांसिंग का। डांसिंग का तो होगा ना, तो इस चीज को मैं डांसिंग को लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है। पर्सन लाइक पोइट्री इज नॉट अ नेबर ऑफ आइदर हु लाइक पेंटिंग और डांसिंग, लेकिन जो पोइट्री लाइक कर रहा है ना वो तो ना अगल बगल ना पेंटिंग का होगा ना डांसिंग होगा। कहने का मतलब क्या है, पेंट के बगल में मेरा पोइट्री आएगा नहीं, POTT पोइट्री नहीं आएगा मेरा, ठीक है ना। ओके अब नाउ मूव नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। क्या बोला गया है, द वन हु लाइक पेंटिंग वाज बोर्न इन 1995। द वन हु लाइक पेंटिंग वाज बोर्न इन 1995। तो मैं इस चीज को 1995 लिख सकता हूं ना, क्योंकि मेरा बोल दिया गया है कि पेंटिंग जो है वो 1995 में उसका डेट ऑफ बर्थ है। एंड द वन हु लाइक डांसिंग इज 4 ईयर यंगर देन हिम। एंड जो डांसिंग लाइक कर रहा है ना वो 4 ईयर यंगर है, मतलब छोटा है। तो देखो और क्या कौन छोटा है, द वन हु लाइक, द वन इज यंगर देन एंड द वन हु लाइक डांसिंग। तो देखो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं ना, जो मेरा डांसिंग का जिस पर्सन का डांसिंग हॉबी है वो 4 साल छोटा है पेंटिंग से। तो 1995 में अगर इसका बर्थ हुआ है तो उसका बर्थ कब होगा 1999। ये तो ठीक है ना, ये तो फिक्स्ड है। अब देखो क्या बोला गया है, इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक रीडिंग फेस। जो पर्सन रीडिंग फेस कर रहा है ना, जो पर्सन रीडिंग कर रहा है उसके जो पर्सन होंगे ना अगल बगल वो सेम डायरेक्शन के होंगे। क्लियर बोल दिया गया, इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक रीडिंग फेस इन द सेम डायरेक्शन। जो भी रीडिंग के अगल बगल होगा वो सेम डायरेक्शन होगा जो रीडिंग फेस कर रहा है, ठीक है ना। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, द वन हु लाइक पेंटिंग फेस टूवर्ड द सेंटर। द वन हु लाइक पेंटिंग फेस टूवर्ड द सेंटर। कहने का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बोल रहा है द वन हु लाइक पेंटिंग, जो पर्सन का हॉबी पेंटिंग है ना, जो पेंटिंग पसंद कर रहा है वो क्या कर रहा है टूवर्ड द सेंटर, दैट मींस आवर इनवर्ड। मतलब इसको मैं माइनस से इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये इनवर्ड है, क्योंकि क्लियर बोल दिया गया है द वन हु लाइक पेंटिंग फेस टूवर्ड द सेंटर and the one who like gardening and the one who like cooking face the direction just opposite to the one who like reading। देखो the one who like gardening and the one who like cooking face the direction just opposite to the one who like reading। मतलब गार्डनिंग और जो कुकिंग है ना जिस पर्सन का हॉबी वो उसका डायरेक्शन जो होगा डायरेक्ट अपोजिट होगा किसका अपोजिट होगा, रीडिंग वाले का। तो देखो मेरा कुकिंग ऑलरेडी यहां पर है, तो कुकिंग के साथ एक और क्या जुड़ेगा मेरा गार्डनिंग, ठीक है ना। तो मैं GARD लिख रहा हूं, ठीक है ना। और जब ये इस दोनों का अपोजिट कौन है, रीडिंग, इस दोनों का अपोजिट तो रीडिंग है ना। तो देखो ये 3 बंदे का डायरेक्शन सेम होगा और ये 2 बंदे का डायरेक्शन सेम होगा, इस चीज को आप समझना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, the one who like painting face the one who like gardening the person facing the one who like painting was born in 1991। जो पर्सन पेंटिंग को फेस कर रहा है ना उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है 1991 में, और पेंटिंग को फेस कौन कर रहा है, कुकिंग। सो कुकिंग का जिस बंदे का कुकिंग हेवी है हॉबी है
उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा 1991, ठीक है ना। ओके, और द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक पेंटिंग फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक पेंटिंग फेस अपोजिट टू ईच अदर एंड दे हैव द एज गैप ऑफ 6 ईयर। क्या बोला कि जिस बंदे का जो बंदा पेंटिंग लाइक कर रहा है ना, उसके जो नेबर है उसका डायरेक्शन अपोजिट होने वाला है, अपोजिट रहने वाला है। देखो पेंटिंग का नेबर एक तो पता है हमको, सिंगिंग है, उसका डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड। तो 110% जो ये नेबर होगा पेंटिंग का, उसका डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट। इसका क्योंकि इसका नहीं बोल रहा है, इसका बोल रहा है। देखो क्लियर बोला, इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक पेंटिंग फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। नेबर का जो है ना, जो नेबर है इसके, उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो देखो मेरा यहां पर माइनस आने वाला है, इनवर्ड होगा, इसका अपोजिट सिंगिंग का जो इसके नेबर है, दोनों का जो ये होगा डायरेक्शन वो अपोजिट होगा। एंड दे हैव द एज गैप ऑफ 6 ईयर। लेकिन हाँ, दोनों के जो एज गैप है ना, जो दोनों के एज गैप है वो 6 साल के होंगे। आपको पता है सिंगिंग का क्या है, सिंगिंग का क्या है डेट ऑफ बर्थ 1987, और 1987 से पहले किसी का बर्थ हुआ नहीं है, तो इसका क्या होगा 1993, ठीक है ना। अब आपको इसके हेल्प से सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अब देखो मेरे पास क्या क्या है, इतने डाटा है, ठीक है ना। और कुकिंग का डेट ऑफ बर्थ भी आपको पता है क्या है 1991, ठीक है ना। अब देखो मेरा एक डाटा फिक्स है, 2 डाटा फिक्स है, 3 डाटा फिक्स है, ठीक है ना। अब मेरा यहां पर क्या आएगा, इस पोजीशन पर गार्डनिंग आ नहीं सकता, पॉटरी आ नहीं सकता, और पोएट आएगा नहीं, क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि पोएट और पेंटिंग में एक का डिफरेंस है, एक गैप है। तो मेरा और पोएट के बगल में जस्ट बगल में है, तो यहां मेरा पोएट आ नहीं सकता। तो देखो मेरा सिंगिंग आएगा, सिंगिंग आ नहीं सकता क्योंकि सिंगिंग आ गया है। एक गार्डनिंग आ नहीं सकता क्योंकि यहां पर देखिए पेंट के साइड में गार्डनिंग आ नहीं सकता। 2 पॉटरी भी आ नहीं सकता। 3 पोएट आ नहीं सकता क्योंकि एक का गैप है पेंट और पोएट्री के बीच में। 4 डांसिंग नहीं आ सकता। डांसिंग क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए आपको लाइन में बोला गया था एक चीज कि द वन हु लाइक डांसिंग इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक कुकिंग। कुकिंग का सेकेंड राइट है, या तो कुकिंग का जो सेकेंड राइट होगा ये होगा या फिर ये होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों पता नहीं है कि कुकिंग इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो कुकिंग भी मेरा यहां नहीं आ सकता। तो देखो 1 2 3 4 एंड 5 एंड कुकिंग आएगा नहीं, जो है मेरा 6, और जो पेंट है वो है मेरा 7वां। तो देखो पेंट भी आप यहां पर लिख लो, ठीक है ना। तो पेंट का डेट ऑफ बर्थ क्या है 1995, और फ्रेंड टोटल है कितने 7 जब 8 फ्रेंड टोटल 8 है, 8 में 7 का डाटा जो है वो यहां मेरा आ नहीं सकता। तो बचा कौन सा, बचा मेरा रीडिंग। तो मेरा 100% है, मेरा रीडिंग यहां पर आएगा, 100% है रीडिंग मेरा यहां पर आएगा। और जब रीडिंग इनवर्ड है तो डांसिंग भी मेरा क्या होगा इनवर्ड, और पॉटरी भी क्या होगा, पॉटरी क्या होगा रीडिंग के जस्ट अपोजिट आउटवर्ड। और कुकिंग क्या होगा मेरा, जब रीडिंग मेरा इनवर्ड है तो कुकिंग क्या होगा आउटवर्ड, कुकिंग मेरा आउटवर्ड होगा। और जब कुकिंग आउटवर्ड होगा तो कुकिंग के सेकेंड टू द राइट कौन है डांसिंग। और जब मेरा ये आउटवर्ड है तो आउटवर्ड का सेकेंड टू द राइट कहां पर है, ये होगा ना। अगर ये इनवर्ड होता तो इसका राइट इधर होता, लेकिन ये आउटवर्ड है तो इसका राइट इधर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मेरा क्या आएगा सेकेंड टू द राइट 1 एंड 2, ठीक है। तो मेरा यहां पर क्या आएगा डांसिंग, ठीक है ना। तो मैं इस चीज को क्या लिख रहा हूं डांसिंग। और आपको पता है कि डांसिंग इनवर्ड होगा क्योंकि रीडिंग के साथ ही वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या होगा इनवर्ड, ठीक है ना, ये मेरा इनवर्ड होगा। अब देखो अब मेरा पोएट्री का सिर्फ एक ही जगह था, यहां से तो पोएट्री एलिमिनेट हो गया ना, तो एक ही जगह पोएट्री का बचा, और ये क्या है ये। तो मैं इसको पॉइंट लिखता हूं। और आपको पहले बोल दिया गया था कि रीडिंग के जो नेबर है वो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे जो रीडिंग फेस कर रहा है। देखो यहां पर बोला गया था, ये लाइन कहां था वो लाइन,
द पर्सन हु लाइक पोएट्री फेस टू द पर्सन लाइक पोएट्री इज नॉट एंड द वन हु लाइक डांसिंग द वन हु इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक, देखो इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक रीडिंग फेस, जो पर्सन नेबर में है ना रीडिंग के, वो सेम डायरेक्शन में है। कहने का मतलब है कि रीडिंग के नेबर में कौन है, पेंट है, और पेंट क्या है, इनवर्ड। तो इस और एक जो नेबर है रीडिंग का वो पॉइंट है, तो पॉइंट भी क्या होगा हमारा, वो भी हमारा इनवर्ड होगा। तो ये वाला भी हमारा क्या होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है ना। और देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। और पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फॉर व्हाट, गार्डनिंग। देखो यहां पर बोला गया था आपको कि द वन हु लाइक गार्डनिंग इज 8, द वन हु लाइक पोएट्री, द वन हु लाइक पोएट्री, द वन हु लाइक पोएट्री, द वन हु लाइक पोएट्री राइटिंग सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक गार्डनिंग। मतलब गार्डनिंग के थर्ड टू द लेफ्ट है, और थर्ड टू द लेफ्ट क्या होगा, 1 2 3 यहां आ नहीं सकता, तो गार्डनिंग का जगह सिर्फ यही है, ठीक है ना। तो मेरा यहां क्या आएगा, GARD। और आपको पता है गार्डनिंग क्या है, मेरा आउटवर्ड है। क्यों आउटवर्ड है, क्योंकि रीडिंग मेरा क्या है पता है हमको कि इनवर्ड है, और इनवर्ड का जस्ट अपोजिट आउटवर्ड होगा, ठीक है ना। तो गार्डनिंग मेरा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है ना। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक ही डाटा बचा, और वो डाटा कौन क्या होगा, वो डाटा होगा POTT। और POTT क्या है, ये भी मेरा आउटवर्ड है, ठीक है ना, ये भी मेरा आउटवर्ड है। अब आपको क्या करना है, पोएट्री का पता है ना, डेट ऑफ बर्थ क्या है 2001, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। और डांसिंग का भी पता था, वो था 1999, ये था मेरा 1999। लेकिन हां, अब आपको पता क्या करना है, गार्डनिंग और पोएट का, ये आपको पता करना है, ठीक है ना। और आपको बोल दिया गया था कि गार्डनिंग और पोएट, जो गार्डनिंग का डेट ऑफ बर्थ होगा वो पोएट्री से -8 होगा, और ये डिफरेंट ईयर में है, तो 1987 तो होने वाला है नहीं, ठीक है। अब मेरे पास डाटा किया 1988। अब 1988 से देखो, 1988 से अगर मैं पोएट्री का डेट ऑफ बर्थ 1996 लेता हूं, 1996, तो मेरा गार्डनिंग क्या होगा, 1988 होगा ना। अरे 8 साल तो जो गार्डनिंग है वो देखो क्लियर बोला गया था इस पॉइंट में, 8 ईयर वाला में, द वन हु लाइक गार्डनिंग, जो बच्चे गार्डनिंग, जिस बच्चे का हॉबी है वो 8 ईयर ओल्डर है, मतलब 8 ईयर बड़ा है किससे, इन कंपैरिजन टू द वन हु लाइक पोएट्री, मतलब वो जिस बच्चे का पोएट्री है उससे 8 साल बड़ा है। तो 110% जो मेरा पोएट्री होगा वो 1988 होगा, वो 1988 होगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, ये मेरा होगा 1996। इसको मैं 95 ले नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 95 का डाटा है। 97 ले नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास 97 का भी डाटा है। 97 अगर मैं लेता हूं इस चीज को, तो मेरा 89 हो जाइए, ठीक है ना। तो आप इस चीज को देख लेना, और एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि आपको यहां पर बोल दिया 89 तो 97, तो ये दोनों पॉसिबल भी आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज में आप 2-3 वेरी करेगा तो वो दोनों ऑप्शन भी बैठ सकते हैं, या फिर 1989 हो सकता है, या फिर यहाँ 1997 भी हो सकता है, या फिर 1988 और यहां पर 1996, ठीक है ना। सो ये मेरा हो गया पजल सॉल्व, ठीक है ना। और ये पजल को आप अच्छे से देख लेना, एक इनवर्ड आउटवर्ड भी था और वेरिएबल भी था, ठीक है ना। सो आज के लिए आप सभी का थैंक्स।